गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है प्रबंध के सिद्धांत। कल हमने एक कंपनी के ऊपर लिए थे टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, उसके व्यवसाय संबंधी सिद्धांत बताए थे। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों का विकास। जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता गया वैसे वैसे प्रबंध में विकास होता गया। पर आज तो एजुकेशन है, सब कुछ है, आधुनिकीकरण है, प्रबंध को भी हम जानते हैं। वो समय भी था जब प्रबंध के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी प्रबंध होता था। तो उन प्रबंध के विकास के सिद्धांतों में बताया जा रहा है अब। जैसे इसमें बताया प्रारंभिक विकास, जैसे इसमें बताया गया कि सबसे पहले 3000-4000 ईसा पूर्व में प्रबंध संबंधी विचारों को दर्ज किया गया। मिस्र के राजा क्योपास को 2900 ईसा पूर्व एक पिरामिड के निर्माण हेतु 20 वर्षों तक कार्य कराने के लिए लगभग 1 लाख व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। यानी कितना? 2900 ईसा पूर्व पिरामिड के निर्माण हेतु 20 वर्ष तक कार्य कराने के लिए लगभग 1 लाख व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। यह पिरामिड लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया और इसकी ऊंचाई 481 मीटर थी। पत्थर की शिलाओं और हजारों किलोमीटर से लाया जाता था। यह जनश्रुति के अनुसार इस पिरामिड के आसपास स्थिति गांव में हथौड़े तक की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। कहने का मतलब है कि इतने इतने बड़े बड़े पत्थर भी तोड़े जाते थे, तो जो पास का जो गांव होता था वहां पर हथौड़ों की भी सुनाई नहीं दी जाती थी। यानी कितना साइलेंट काम होता था कि किसी के पास वाले को भी इस चीज़ों का पता नहीं चलता था। ऐसे स्मरणीय कार्य को बगैर सफल प्रबंधक सिद्धांत के मार्गदर्शन पूर्ण करना असंभव था। यानी क्या उस टाइम पे भी इसका मतलब एक सफल प्रबंधक था, यानी उस टाइम पे भी प्रबंध किया जाता था। नेक्स्ट इन्होंने बताया, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत। इस चरण के विशेषताएं वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक सिद्धांत, विवेकशाली आर्थिक विचार तथा अफसरशाही संगठन है। विवेकशील आर्थिक विचार की धारणा के अनुसार लोग आर्थिक लाभों को प्रोत्साहित होते हैं। यानी क्या है? मतलब लाभों की ओर हर कोई प्रोत्साहित होता है। LW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध, उत्पादन इत्यादि के लिए सर्वोत्तम ढंग से बल देता है। यानी वैज्ञानिक टेलर में क्या बताया गया इन्होंने? प्रबंध के उत्पादन इत्यादि के लिए सर्वोत्तम ढंग। वहीं हैंडी फ्यूल जैसे व्यक्तित्व वाले अन्य प्रशासनिक सिद्धांत पद पर व्यक्ति वाले सक्षम संगठन में परिवर्तन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढा है। मैक्स वेबर जैसे अफसरशाही संगठनताओं को ने अधिकारों का दुरुपयोग के कारण, यानी इनके दुरुपयोग के कारण प्रबंध की अनियमितताओं को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक औद्योगिक क्रांति तथा उत्पादन कारखाना प्रणाली का युग था। इस दौर में बिना संगठनबद्ध उत्पादन को शासित करने वाले सिद्धांतों का अनुसरण लगभग पैमाने के उत्पादन करना संभव था। यह सिद्धांत मानव व मशीन के मध्य पारस्परिक संबंध और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण लोगों पर प्रबंध इत्यादि पर आधारित था। यानी इस कहने का मतलब है, ये वाला सिद्धांत हमारा क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत मानव व मशीन के मध्य पारस्परिक संबंध, यानी एक मानव हो गया और एक दूसरी मशीन के संबंध, श्रम विभाजन, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने भी श्रम विभाजन पर बल दिया है, विशिष्टीकरण पर बल दिया है, लोगों को प्रबंध इत्यादि पर आधारित थे। तीसरा है नव क्लासिकी सिद्धांत मानवीय संबंध मार्ग। इस विचारधारा का प्रादुर्भाव सर 1920 से 1950 के मध्य विकसित हुआ। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारी केवल नियम, अधिकार श्रृंखला और आर्थिक प्रलोभन के कारण विवेक कार्य नहीं करते। तो यानी क्या कहना चाह रहा है कि इसमें कि कर्मचारी केवल नियम, अधिकार श्रृंखला तथा आर्थिक प्रलोभन के कारण ही विवेक कार्य नहीं करते, अपितु वह सामाजिक आवश्यकताओं की प्रेरणा और दृष्टिकोण से भी निर्देशित होते हैं। यानी कैसे? सामाजिक दृष्टिकोण से भी निर्देशित होते हैं। ये GEC आदि पर हार्टन अध्ययन किया गया। स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्रांति शुरुआती दौर में तकनीकी और प्रौद्योगिकी पर आधारित जोर था। वहीं मानवीय तत्वों पर ध्यान देना विचारधारा एक अहम पहलू था। इस अतिरिक्त इस पर ध्यान केंद्रित करना व्यवहारिक विज्ञान के स्वरूप पूर्वगामी के रूप में कार्य करना था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा, इसका नेक्स्ट फोर्थ है व्यवहारिक विज्ञान मार्ग संगठन मानवतावाद। देखो इसमें नेक्स्ट आया कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ प्रबंध का। विभिन्न संगठन का व्यवहार करता, जैसे डगलस मैगर और क्रिस ऑर्गेरिक्स, लैड्रिक हर्बंजर और अब्राहम मॉस्लो आदि के इस मार्ग के विकास के लिए अनेक समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक तथा मानवतावाद ज्ञान का उपयोग किया। प्राय संगठनात्मक मानवतावाद का दर्शन है।
जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को कार्य स्थल व घर पर अपनी सभी योग्यताओं और रचनात्मक कौशल का उपयोग करना पड़ता था। यानी कहाँ पर? घर पर। नंबर 5 है प्रबंध विज्ञान परिचालनात्मक अनुसंधान। यह है प्रबंधकों को निर्णय लेने, सहायता, परिणाम संबंधित तकनीकी के उपयोग, परिचालन तथा अनुसंधान पर बल देता है। नेक्स्ट है इसमें आधुनिक प्रबंध। यह है प्राय आधुनिक प्रबंध आधुनिक संगठन एवं जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। संगठनात्मक में मानवीय समस्याओं का समाधान हेतु घटना के रूप में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करता है। आगे चलते हैं बेटा, इसमें आगे देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत एवं अवधारणा। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने और व्यवहार के विस्तृत सामान्य पथ प्रदर्शक होता है। उदाहरण के लिए माना कि एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है। पदोन्नति बोलता है प्रमोशन करने के लिए, तो वह प्रबंधक वरीयता को ध्यान में रखकर चाहता है, तो दूसरा योग्यता के सिद्धांत पर चलने का इच्छुक है। यानी दो अवधारणा होगी, एक तो इसने कहा कि एक तो ले रहा कि योग्यता के आधार पर, दूसरा कह रहा इसके एक योग्यता के आधार पर कह रहा, एक वरीयता के आधार पर कह रहा, चलने के इच्छुक है। प्रबंधक के सिद्धांत विज्ञान से अलग होते हैं। ये खालिश विज्ञान के सिद्धांतों के समान लोच रहित नहीं होते, क्योंकि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से होता है, जिस कारण परिस्थिति की मांग के अनुरूप प्रयोग में लाया जाता है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार तथा तकनीकी अस्थिर होते हैं, अर्थात यहाँ सदा बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए सूचना एवं प्रसारण तकनीकी के बगैर प्रबंध एक सीमित क्षेत्र में फैला छोटा सा कार्यबल का निरीक्षण कर सकता है। प्रबंध के संपूर्ण विश्व में फैले विशाल व्यावसायिक साम्राज्य प्रबंध की योग्यता सूचना संप्रेषण तकनीक के आगमन ने ही प्रसारित किया। बेंगलुरु में स्थित इन्फोसिस का मुख्यालय इस बात पर गर्व करता है कि उसे गोष्ठी कक्ष में एशिया का सबसे बड़ा चित्रपट स्क्रीन है, जहां पर वे बैठकर उससे प्रबंध विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे ग्राहक कर्मचारी से संवाद कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, इस टॉपिक में आगे और क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों की समझ का विकास के लिए यह जानना भी आवश्यक रहेगा कि सिद्धांत नया नहीं, प्रबंध सिद्धांत इसकी तकनीकी की भिन्नता होती है। तकनीकी का अर्थ प्रक्रिया और पद्धतियों से है, जो इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में श्रृंखला होती है। सिद्धांत तकनीकी का उपयोग करने के निर्णय लेने और कार्य करने मार्गदर्शन कार्य करते हैं। इसी प्रकार सिद्धांतों का मूल्य और अलग समझना चाहिए। यहाँ मूल्य तात्पर्य किसी चीज़ को स्वीकार करने अथवा उसकी इच्छा रखने अथवा मूल्य नैतिकता होती है। तो सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य और पथ प्रदर्शक होते हैं। मूल्य समाज के लोगों को व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं, जिनका निर्माण सामान्य व्यवहार के माध्यम से होता है, जबकि प्रबंध सिद्धांतों का निर्माण कार्य की परिस्थिति का अनुसरण होता है, जो तकनीकी प्रकृति के कारण होते हैं। प्राय प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के मूल्य अवहेलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यवसाय को ही समाज के प्रति सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को निभाना होता है। ओके बेटा, ये ऑडियो यहीं समाप्त होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।